नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। बल्लभगढ़ में अग्रवाल कॉलेज के बाहर बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा निकिता तोमर की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। निकिता तोमर के घर डीसी यशपाल यादव, प्रथला विधायक नैनपाल रावत, कांग्रेस से पूर्व विधायक करण दलाल और चंद शर्मा परिवार वालों को सांत्वना और सहानुभूति देने पहुंचे। परिवारजनों ने दोषियों के खिलाफ एसआईटी गठित करने की मांग की थी, जिसे तुरंत प्रभाव से पूरा किया गया। निकिता तोमर की मौत से परिवार में दुख का माहौल बना हुआ है। ऐसे में निकिता तोमर के घर डीसी यशपाल यादव पहुंचे। कल जब बात हुई थी तो उनकी 3-4 डिमांड थी जो हमारे को इन्होंने कम्युनिकेट की थी, और उस डिमांड में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि ये सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। सुरक्षा के लिए ऑलरेडी पुलिस प्रबंध कर दिया गया है। दूसरा, उनकी डिमांड ये थी कि एसआईटी कंस्टिट्यूट की जाए, जो कि कर दी गई है। एसआईटी में भी इनकी तरफ से 2 नाम आए थे जिसमें इनको भरोसा था, उसको भी शामिल करने के लिए कह दिया गया है, उसको शामिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा इनका ये डिमांड है कि इसको तेज गति से थोड़ा कर दिया जाए। मुलाकात की है, क्या कहना है परिवार का? थोड़ा सा माइक डाउन रखना। देखिए, परिवार तो हम भी अपने आप को इस परिवार से अलग नहीं मानते, वो हमारी बेटी थी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज जिन 2 जिलों ने हरियाणा के अंदर भाजपा की इस कायर सरकार को कायम किया और जिनकी मेहरबानी की वजह से आज हरियाणा में सरकार बनी, आज उनके बच्चों के साथ इस तरह से दिन दहाड़े गोलियां मार करके हत्या की जा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे कहीं कोई दिखाई नहीं देते हैं। और हमारी ये मांग है कि कम से कम कोई सरकार का कोई जिम्मेवार आदमी आकर के परिवार से बात तो करे। उन्हें लाश लेने के लिए धरना देना पड़ा। आज कोई सरकार का आदमी आकर के इनसे ये तक नहीं कहने को आया है कि बताइए पर आदमी हो, चाहे रसूख वाला आदमी हो, और फरीदाबाद के लोगों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, एसआईटी गठित है, फास्ट ट्रैक में केस चलेगा और सारा दूध का दूध पानी होगा। वही सारे इसमें कौन कौन शामिल है, कौन कौन लोग हैं, इस सारे को परिवार को मैंने भरोसा दिया। लव जिहाद का एंगल सामने आ रहा था। कल पूरे दिन हमने देखा कि परिवार पूरी तरह से परेशान रहा। अब दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। किस तरह का विश्वास आपने दिलाया है? परिवार क्या कह रहा है? नहीं, परिवार का विश्वास है, भरोसा है। सरकार की तरफ से मैं यहाँ आया हूँ, सरकार की तरफ से मेरी विधानसभा का मामला है। परिवार के लिए जो भी परिवार के सुरक्षा है या परिवार के लिए जो भी बात कहेंगे, उस बात की हम पैरवी करेंगे। सरकार की तरफ से क्या आश्वासन दिया है आपने? भी जो कानून का भरोसा है, कोई कानून न्याय दिलाने का काम करेगा। जो एसआईटी की बात थी, सुरक्षा की बात है, सब होती है। सर, हरियाणा होम मिनिस्टर ने कहा है कि 2018 में भी एक मैटर रजिस्टर जो किया गया था वो वापस ले लिया गया था, क्योंकि जो एक्यूज है उसके रिलेटिव कांग्रेस में तो दबाव में ले लिया गया था। उस पर क्या? कोई बात नहीं, 2018 में जो भी हुआ वो तो आपको पता ही है सारी चीज़। तो सारी जानकारी अब तो ये है कि भाई अब बेटी के जाने की बात। निकिता हत्याकांड को लेकर एनएसयूआई छात्र संगठन ने लघु सचिवालय सेक्टर 12 के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग की। बल्लभगढ़ में लव जिहाद का शिकार हुई बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा निकिता की गोली मारकर हत्या होने के बाद अब निकिता को इंसाफ दिलाने की आवाज देश के हर कोने से निकलकर सामने आ रही है। छात्र संगठन जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर निकिता के दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 12 में लघु सचिवालय के बाहर एनएसयूआई छात्र संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की। बेटियों की इज्जत आबरू के साथ खेला जाता है। जब जब हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार किए जाते हैं तो एनएसयूआई हमारे सब साथी एक साथ इसी तरीके से खड़े होते हैं और हम खड़े मिलते हैं, और कोशिश ये रहती है हमारी कि हम उसको न्याय दिलाने तक साथ में खड़े रहें। बिल्कुल। अभी तक प्रदेश सरकार ने किसी भी मुआवजे की घोषणा नहीं की है, तो क्या चाहते आप हैं? मुआवजे की तो उम्मीद कर रहे हो उनसे? अनिल विज ने तो इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। उसने तो कहा है कि हम किसी को पर्सनल सुरक्षा नहीं दे सकते। ये पर्सनल सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। सरेआम रोड पर गोली मारी जा रही है, ये पर्सनल सुरक्षा की बात कर रहे हैं हम? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, सरेआम रोड पर गोली मार दी है। अब उसके परिवार को जान का खतरा है। अब उसके परिवार के साथ भी कुछ हो सकता है। जो अपराधी, जो व्यक्ति खुलेआम रोड पर गोली मार सकता है, उसके परिवार को नहीं मारेगा। तो आपका कहना है अपराधियों में पुलिस प्रशासन का और सरकार बिल्कुल खत्म हो चुका है। प्रदेश की कानून व्यवस्था लचर है, जीरो है। बिल्कुल कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जब दिन दहाड़े इस तरीके से हो रहे हैं, और वो तो भला मानता हूँ मैं उस चीज का, वो सीसीटीवी कैमरा था, सीसीटीवी फुटेज थी वहाँ। उसके कारण इस बहन के लिए सारा प्रदेश खड़ा है, पूरा हमारा जिला फरीदाबाद खड़ा है। अगर वो सीसीटीवी फुटेज नहीं होती ना तो इस तरीके से घुमाते जो अनिल विज, सारी सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद हमारे प्रदेश का गृह मंत्री सारी चीजें देखने के बाद इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। अगर नहीं देखते तो क्या कहते? बल्लभगढ़ में आए
दिन बल्लभगढ़ एरिया में बिल्कुल अग्रवाल पहले भी होती रहती जी। तो पुलिस प्रशासन क्या वहाँ पर सख्त नहीं है, क्या वहाँ पर अलर्ट नहीं रहता पुलिस प्रशासन? अकेले बल्लभगढ़ की बात क्यों है, फरीदाबाद की बात करो, हरियाणा की बात करो, आए दिन ऐसी घटनाएं। उस दिन भी 3 जगह गोलियां चली थी, बिल्कुल अकेले अग्रवाल कॉलेज के नाम थोड़ी चली थी, उस दिन 3 जगह गोलियां चली थी। गुडियर चौक के पास, गुडियर चौक के बाहर गोली चली है, तो 3 जगह जब गोलियां चल रही हैं तो फिर ये तो कह नहीं सकते कि अग्रवाल कॉलेज के बाहरी कानून व्यवस्था खराब है। बिल्कुल कानून व्यवस्था तो पूरे प्रदेश में खराब है, बिल्कुल क्योंकि नेता बचाने में लगे रहते हैं। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर किस तरह से हम बेटी बचाएंगे और किस तरह से बेटी को पढ़ाएंगे? ये बेटी बचाना और बेटी पढ़ाना तो महज इनका एक जुमला है। ये तो जुमले को उस तरह तक रखते हैं जब तक इन्हें चुनाव लड़ना होता, लोगों से वोट लेनी होती है। अभी हमारे हरियाणा के सीएम साहब हैं, बड़ौदा वाले चुनाव में व्यस्त हैं। जो हरियाणा की पूरी टीम है, जो हरियाणा के पूरे विधायक मंत्री हैं, उन्होंने सब वही लगा रखे हैं। उस परिवार से बीजेपी का कोई नुमाइंदा, कोई मंत्री मिलने के लिए नहीं पहुंचा, उस परिवार से जिस परिवार ने अपनी बेटी को जी। आखिर ये प्रदर्शन कब तक चलेगा? हमारा प्रदर्शन तो उस बहन को न्याय दिलाने तक है, जहां उसका परिवार जाएगा हम उस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला। अग्रवाल कॉलेज के सामने निकिता तोमर को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। उसी कॉलेज के गेट पर पूरी रात भर बेटियां धरने पर बैठी रहीं। एबीवीपी छात्र संघ के दर्जनों छात्र छात्रा बहन निकिता तोमर को न्याय दिलाने और भविष्य में सुरक्षा की जिम्मेदारी देने की मांग को लेकर पूरी रात भर धरने पर बैठे रहे। बेटियों का रात में धरने पर बैठना चुनौती भरा रहा। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी मौके पर धरना समाप्त करने के लिए पहुंचे जरूर थे, लेकिन मांगे न मानने के चलते छात्रों ने धरना समाप्त नहीं किया। दिन दहाड़े सरेआम चलती सड़क पर निकिता तोमर की हत्या के बाद अब हर माँ बाप अपनी बेटी को घर से बाहर भेजने से डर रहा है। ऐसे में कुछ बेटियों ने निकिता तोमर को न्याय दिलवाने के लिए पूरी रात उसी जगह, उसी सड़क पर गुजारी जहां तौसीफ ने निकिता को गोली मारी थी। धरने पर बैठे एबीवीपी के दर्जनों छात्र छात्राओं ने बताया कि उनकी मांग है कि निकिता के हत्यारे को सरेआम गोली मारे या फिर फांसी पर लटका दे। अगर सरकार ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो बल्लभगढ़ की बेटियों के हाथों में आरोपियों को सौंप दिया जाए, वह सजा देने में देरी नहीं करेंगी। इसके अलावा विद्यार्थियों की मांग है कि कॉलेज प्रशासन कॉलेज के अंदर छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले और कॉलेज के बाहर प्रशासनिक जिम्मेदारी ले, और ये उन्हें अब लिखित में चाहिए। जब तक उनकी ये मांगे नहीं मानी जाएंगी, जब तक ये धरना यूं ही जारी रहेगा। हुए हैं जिस बहन को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जैसे कि ये वारदात शुरू हुए थे छेड़खानी से लेके मारपीट तक पहुंचे, फिर अब तो सीधे मर्डर कर दिए जा रहे हैं बहनों के, जिससे हम बहनों के अंदर दहशत बैठ चुकी है। कोई घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। हम 3-4 बहन बैठे हैं और बाकी बहनों के घर वाले मना कर रहे हैं कि आप नहीं जाओगे वहाँ पर। जब आप दिन दहाड़े मर्डर हो सकता है, रात में आप महिलाएं आप यहाँ बैठी हुई हैं, क्या सरकार को पता है इस बारे में? सर उनको सबको पता है, पर वो करने के लिए कोई राजी नहीं है। उनको नहीं पता क्या हो रहा है उनके इलाके में, उनको हर चीज पता होती है, पर ये है ना सोते रहते हैं वो अपने घरों में, उनके कानों पे जू नहीं रंगती, वो अपने घरों में सोते रहते हैं, उनको कोई मर्जी नहीं। जब उनकी बहन बेटी सेफ है, उनकी बहन बेटियां सेफ है, तो उनको क्या परेशानी होगी? और कोई क्या प्रशासन को पता नहीं है कि लड़की कॉलेज के बाहर धरने? सर सबको पता है, वो अभी आए थे, सबको पता है सारी बात, हाई कोर्ट तक सबको पता चल गई है कि हाँ हमारे यहाँ पे क्या वारदात हुई है, बट कोई आने के लिए राजी नहीं है। अभी आए थे, लाठीचार्ज करने के लिए आए थे पुलिस प्रशासन, क्या करके गई? दुर्गा शक्ति वाले आए थे, वो भी चले गए देख के, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बैठे रहो। अब तो पुलिस प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी भी घर में बहन बेटियां, वो तो पुलिस में है ना, उनकी सेफ्टी के लिए वो है, उनके पुलिस में बंदे हैं, पॉलिटिक्स में बंदे हैं, तो वो सेफ कर लेंगे अपने बच्चों को। हम पागल बैठे हैं सब यहाँ पे। क्या मांग कर रहे हो? हम ये मांग कर रहे हैं कि जो हमारी बहन के साथ हुआ है वो हमें लाइव देखना है, जैसा उसके साथ हुआ है वैसा ही हमें देखना है। हमें उसके लिए जेल नहीं चाहिए, हमें जेल नहीं चाहिए, ना कोई केस चाहिए, हमें सीधा इनकाउंटर चाहिए लाके। जैसे हमारी बहन को उसने मारा है, जब वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहा तो हम क्यों करें? हमें दे दो, हम बता देंगे लड़कियां क्या होती है। पूरी क्यों नहीं की जा रही है? मांगे क्यों पूरी नहीं करती? क्योंकि उसका पॉलिटिकल चाचा या उसका दादा या सब सारे कांग्रेस में है, उसको बड़ा सपोर्ट मिला हुआ है। जब वो वहां तक भाग गया है, कैसे भागा? क्यों बीच में नाके नहीं थे क्या? पुलिस कोई नहीं थी?
जब ये बोला जा रहा है कि दुर्गा शक्ति वाले ऑन द स्पॉट जब भी छुट्टी होती है या कोई भी एग्जाम वगैरह होता है ऑन द स्पॉट पुलिस खड़ी रहनी चाहिए। यहाँ अग्रवाल कॉलेज पे उस टाइम पुलिस क्यों नहीं थी? दुर्गा शक्ति क्यों नहीं थी उस टाइम कि हाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? क्यों ये नारे लगाए जा रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? जब घर की लड़कियां ही सेफ नहीं है तो ये क्या हो रहा है? कैमरे भी कॉलेज में अब लगे हैं। हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक हमको भरोसा नहीं, हमें रिटर्न में नहीं दे देंगे कि। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। सहायक पुलिस आयुक्त मुख्यालय आदर्शदीप सिंह ने अपने कार्यालय सेक्टर 21C में प्रेस वार्ता कर डॉक्टर से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले आरोपी पुलकित निवासी NIT फरीदाबाद की गिरफ्तारी के संबंध में खुलासा किया है। आपको बता दें कि मामला थाना SGM नगर एरिया का है, जहां पर NIT एरिया में रहने वाले डॉक्टर सुदेश ने पुलिस को शिकायत में बताया कि वह डॉक्टरी का काम करते हैं। H ब्लॉक NIT एरिया में उनका नागपाल के नाम से क्लिनिक है, जिस पर वह 48 घंटे काम करते हैं। उन्होंने बताया कि उनके पास रात करीब 9:21 पर किसी अनजान नंबर से फोन आया और 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की और पुलिस को शिकायत करने पर गोली मारने की धमकी दी, जिस पर थाना SGM नगर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया और कार्यवाही शुरू कर दी। कल रात को एक डॉक्टर सुदेश हैं, NIT एरिया में अपनी उनकी क्लिनिक चलती है। उनको एक फिरौती का लिए फ़ोन आया जिसमें आरोपी ने उनसे 5 लाख रुपए मांगे थे। फरीदाबाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस पर मुकदमा दर्ज करके और क्राइम ब्रांच ने आज आरोपी पुलकित को पलवल बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया। ये पुलकित एक जिम ट्रेनर था NIT एरिया में ही, और नौकरी चली जाने के कारण इसने डॉक्टर से 5 लाख की फिरौती मांगी थी। आपकी माने तो क्या ये बेरोजगार हो गया था इसलिए फिरौती मांगी? हाँ, इससे पूछताछ से ये पता चला कि ये बेरोजगार हो गया था और पैसे की तंगी के चलते इसने सोचा कि इससे डरा धमका कर पैसे ले लूं। क्या आपसे पहले भी कोई मुकदमा पुलकित के खिलाफ दर्ज है? नहीं, पुलकित के खिलाफ इससे पहले आज तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। कौन सा डॉक्टर है, क्या कहाँ है इसका क्लिनिक? ये इसका सुदेश नाम है इसका, और इसका NIT एरिया में नागपाल के नाम से क्लिनिक है। तो अब पुलिस क्या कर रही है? छात्र निकिता तोमर की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी के चलते निकिता तोमर के घर उनके परिवारजनों को सांत्वना देने के लिए नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। निकिता तोमर के घर आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता पहुंचे। आम आदमी पार्टी से सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि निकिता फरीदाबाद की नहीं बल्कि पूरे देश की बेटी थी, जिसे इंसाफ मिलेगा और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। बात हुई, क्या आपने आश्वासन दिया? क्या आपकी पार्टी भी कुछ इस तरफ से कुछ? आम आदमी पार्टी दुख की इस घड़ी के अंदर परिवार के साथ है, पूरे समाज के साथ है। और ये बेटी अब खाली परिवार की बेटी नहीं रही, निकिता पूरे समाज की बेटी है। और जिस तरीके से जघन्य तरीके से उसकी अपहरण की कोशिश की, उसका मर्डर किया, परिवार के लोगों के सामने सैकड़ों छात्रों के बीच के अंदर दिन दिहाड़े, ये हरियाणा की कानून व्यवस्था की जर्जरता की हालत दिखाती है। खट्टर साहब को परिवार से आके मिलके फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करना चाहिए और जल्द से जल्द दोषी को फांसी की सजा दिलवानी चाहिए। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि ये बात कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या किसी और पार्टी की नहीं है। बात यह कि समाज की एक बेटी का बहुत बुरी तरीके से अपहरण का प्रयास किया, उसकी हत्या की, और दोषी चाहे जिस भी जाति का हो, जिस भी धर्म का हो, दोषी दोषी है और उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी भी कोई मदद कर? अग्रवाल कॉलेज के बाहर बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा निकिता तोमर की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। निकिता तोमर के घर हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल पहुंचे। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि निकिता फरीदाबाद की नहीं पूरे देश की बेटी थी, जिसे इंसाफ मिलेगा और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। वहीं निकिता तोमर के मामा, जो कि उनका केस हैंडल कर रहे हैं, उन्होंने आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग की है। लगातार मांग कर रहे हैं जो आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सजा, फांसी तक सजा। देखिए, जो फांसी की सजा या किस तरीके की सजा देनी है, ये न्यायालय ने निश्चित करना। और जिस तरीके का हीनियस क्राइम हुआ है तो फांसी से कम सजा तो होगी भी नहीं। और सरकार इस पर बहुत ही ज़्यादा अलर्ट है। आपने देखा तभी कुछ ही घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। और जो जिसने आर्म सप्लाई किया था, कट्टा सप्लाई किया था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अपनी मुस्तैदी से इस पर काम कर रही है और जल्दी इस बिटिया निकिता और उसके परिवार को न्याय मिलेगा। और सरकार इसमें बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि विजिलेंट होकर
इसको मिनट टू मिनट स्वयं मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं और इसमें मैं समझता हूँ कोई निराशा वाली बात नहीं। जो हुआ है बहुत ही दुखद घटना है और एक आगे के लिए मैसेज भी है कि इस तरीके का काम ना हो, हम किस तरीके से समाज के लोग भी इस बुराई को रोक सकें, इस तरीके की घटनाओं को रोक सकें। लेकिन सरकार की तरफ से मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ, आपके माध्यम से लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि जल्दी इसका उचित न्याय। फरीदाबाद में 11 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ भी आज के दिन ही दरिंदगी हुई है और बताया कि रोजगार मेले के माध्यम से कई सारे युवाओं को नौकरी मिलेंगी। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान IIT के प्रधानाचार्य भगत सिंह ने बताया कि कौशल विकास एवं प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान विभाग द्वारा कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की दिशा में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में ITI द्वारा लगाए जाने वाले ये पहला रोजगार मेला है। रोजगार मेले के माध्यम से कंपनियों की मांग के अनुसार करीब 150 युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा। रोजगार मेले में प्रथला औद्योगिक क्षेत्र से डेवलपमेंट कंपनी, शिवानी लॉक, पूजा फोर्स सहित अन्य कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। पलवल ITI में जॉब फेयर लगाया हुआ है। यहाँ अप्रेंटिस वालों और जॉब के लिए कैंपस लगा हुआ है। बहुत अच्छी बात है, यहाँ हम लोगों को रोजगार मिलेगा। और मेरा नाम मनीष है सर, मैं पलवल ITI में रोजगार मेला लग रहा है, हमें बहुत खुशी है। हमारे भविष्य में बच्चे आएंगे और उनके भी मेला लगे और ऐसा ही चलता रहा था ITI। सर मेरा नाम योगेश है, मैं पलवल ITI में हूँ। इस वक्त पलवल ITI में रोजगार मेला लगा है। यहाँ पर पिरथिले से और फरीदाबाद से कंपनियाँ आ रही हैं प्लेसमेंट और अप्रेंटिस के लिए, तो इसी में सर अपडेट हो रहा है थोड़ा सा। सर बहुत बढ़िया है कि सरकार ये कर रही है प्लेसमेंट के लिए। और सर जी, मैं दिनेश कुमार डेवलपमेंट कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं HR टीम से आया हूँ। जैसा कि सर की तरफ से हमें इंटीमेशन मिला था कि यहाँ पे जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। प्रीवियस ईयर्स में ये सब किया गया है। यहाँ पे लास्ट ईयर भी हम लोग आए थे, हमने यहाँ से काफ़ी वेल्डिंग से फील्ड से बच्चे लिए थे और रेगुलर भी हम जॉब फेयर के भी यहाँ से बच्चे लेते रहते हैं ITI से। जैसे हमें इंटीमेशन मिला कि जॉब फेयर है, जो हमारी डिमांड्स थे हमने सर के साथ शेयर की, उसके बेसिस पे हम आज आए हैं। बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, उनको जॉब के लिए रखेंगे। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा प्रिंसिपल महोदय भगत सिंह। हमारे देश में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, उसको देखते हुए हमने पहली बार कोरोना के बाद इस संस्थान में मेले का आयोजन किया है, जिसके तहत हमारे प्रथला उद्योग क्षेत्र के जो अच्छे उद्योग हैं वो इस मेले में भाग ले रहे हैं। उनसे हमने डिमांड ले ली है। उद्योगों को हमने पहले लिखा है कि आपको किस तरीके के व्यवसायों की ज़रूरत है, तो उन्होंने अपनी डिमांड हमें दे दी है, जिसके तहत हमारे पास फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, टर्नर, इस तरीके के जो व्यवसाय के उन्होंने हमसे डिमांड की। हमारे यहाँ पर जो पृथले इंडस्ट्रियल क्षेत्र से डेवलपमेंट, शिवानी लॉक, पूजा फोर्स, माइक्रो प्रिसिजन और जो अच्छी कंपनी है वो हमारे यहाँ आ रही है। करीबन 150 बच्चों की हमारे पास डिमांड आई है और हमने इंडस्ट्री एसोसिएशन जो पृथला है और जो एसोसिएशन पलवल के अंदर है उनको भी हमने लिखा है कि आपकी जो बच्चों की डिमांड है उसको आप मौके पर भी लाएं। तो 150 की तो हमें डिमांड प्राप्त। पुलिस की डिटेक्टिव सेल टीम ने हत्या के मामले में 6 वर्ष से फरार चल रहे 5000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का एक साथी फिलहाल फरार है। वह 3 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। आरोपी को अदालत में पेश कर गहन पूछताछ के लिए 2 दिन के रिमांड पर लिया गया। पलवल पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने बताया कि डिटेक्टिव सेल टीम के इंचार्ज विश्व गौरव को मुखबिर से खास सूचना प्राप्त हुई कि हत्या के मामले में 5000 का इनामी बदमाश DLF गुरुग्राम में मौजूद है, जो कि कहीं बाहर जाने की फिराक में है। सूचना मिलते ही टीम गठित की गई, जिसमें ASI अभय सिंह, EXC रविंद्र सिपाही, अमित व लुकमान को शामिल कर मौके पर दबिश दी गई और आरोपी को काबू कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम वीरेंद्र विष्ट निवासी गुरुग्राम व मूल निवासी राजगोली उत्तराखंड बताया है। आरोपी ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर 13 फरवरी वर्ष 2014 में दिल्ली से आगरा के लिए एक कैब बुक की। रास्ते में आरोपियों ने पहले शराब पी और गाड़ी लूटने की नियत से गला रेत कर चालक की हत्या कर दी। इसी दौरान गाड़ी पलट गई और आरोपी मौके से फरार हो गए। हत्या के मामले में फरार था, जो कि 2014 में 62 नंबर मुकदमा होडल थाने में दर्ज हुआ था,
जिसमें 4 व्यक्तियों ने एक गाड़ी बुक की थी दिल्ली से और वो आगरा जा रहे थे। तो उन्होंने यहाँ औरंगाबाद रुककर अब साथ शराब पी और गाड़ी उसके बाद मोटी से उस जो था मालिक गाड़ी वाले का उसका मर्डर कर दिया था गला रेत के। तो उसमें जो मुख्य आरोपी था जिसने गला रेता था वीरेंद्र बिष्ट, रानीखेत उत्तराखंड का रहने वाला, वो तभी से फरार था। इसमें पहले 3 व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके थे, 2 व्यक्ति जो मर्डर में थे और एक 212 आईपीसी में। तो एक आरोपी अभी भी पेंडिंग है इसमें, बट जो मुख्य आरोपी वीरेंद्र बिष्ट उसके 6 साल बाद गिरफ्तारी हुई है। इस पर 5,000 रुपये का हमने इनाम भी कराया था अगस्त के महीने में, जो कि इसके पीछे हम पिछले 3-4 महीने से मेहनत कर रहे थे। तो डिटेक्टिव स्टाफ ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। BVM न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज़। नमस्कार।